हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये जो है किसका होगा, तो ये रुक्मणी का होगा। किसका प्रैक्टिस सेट होगा? रुक्मणी का होगा। और ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा। जो रुक्मणी का जो है ये दूसरा वॉल्यूम 2 आया है। कौन सा आया है? वॉल्यूम 2, जो कि हम लोग वॉल्यूम 2 में जो है जितना भी इसमें प्रैक्टिस सेट होगा, जैसे कि इसमें जो है 27 प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल जो है 10th लेवल है। चूँकि इस बार कहा गया है कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस होगा वो आपका 10th लेवल का होगा। किस लेवल का होगा? तो 10th लेवल का होगा। तो हम लोग जो है पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे और पूरे हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोंग में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय खिलाड़ी जो है, जो कि चाइना के हांगझोंग में जो एशियन गेम्स हुआ था 19 नंबर का, इसमें भारतीय जो है कितने जो है पदक जीते? तो इसमें जो है 107 पदक जीते। कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। जिसमें जो है थोड़ा सा जान लीजिए कि 28 जो है आपका स्वर्ण पदक था, जबकि 38 जो है रजत पदक था, और 41 जो है आपका क्या था? 41 आपका कांस्य पदक था, जो कि भारत जीता था। और ये एशियन गेम्स 2023 में एथलेटिक्स में सर्वाधिक जो है पदक जीता था। जिसमें कुल कितने जीते थे एथलेटिक्स में? तो 29 जीते थे। कितने जीते थे? 29। जबकि निशानेबाजी में जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। किसमें जीते थे? निशानेबाजी में। निशानेबाजी में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसमें जो है आपके 7 स्वर्ण पदक जीते थे। और 20वां जो एशियन खेल 2026 में आयोजित होगा, 20वां जो एशियन खेल 2026 में आयोजित होगा, ये आपका कहाँ होगा? तो ये आपका जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान के नागोया में। कहाँ होगा? जापान के नागोया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो दीवार के पीछे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आवाज़ को कैसे पहचानिएगा? तो उसकी आवाज़ को हम लोग विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा पहचानेंगे। किसके द्वारा? विवर्तन तथा गुणवत्ता, यानी इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट होगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे ध्वनि जो तरंग होता है, ये कौन सा तरंग होता है? तो ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक होती है, जो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो सर्वाधिक ध्वनि की चाल जो है ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है। तो ध्वनि तरंग की जो मापने की इकाई है वो क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हर्ज हो जाएगा। क्योंकि हर्ज में जो है इसे मापते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि आवृत्ति का तो हर्ज हो गया। तरंग दैर्घ्य को किसे मापते हैं? तो तरंग दैर्घ्य को मापते हैं एंगस्ट्रम में। किसे मापते हैं? किसमें? एंगस्ट्रम में मापते हैं। और ध्वनि तीव्रता को माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश है। तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपका बढ़ेगा, और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे ऊंचाई, चूंकि इसका फार्मूला होता है mgh स्थितिज ऊर्जा का, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा इसका ऊर्जा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इनमें से जो है क्या सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उदासीन है। क्या है? उदासीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन ब्लू। जो नीचे वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका होता है रिड्यूस का घटा हुआ। क्या होता है? घटा हुआ। जबकि हाइपर्ड का होता है बढ़ा हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वॉइस। आपको इसका जो है चूज करना है करेक्ट वॉइस।
तो इसका जो सही वॉइस होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है, तो ये आपका क्लास 10 का जो है ये हिंदी से उठा लिया गया है क्वेश्चन। तो जो बीरेन डंगवाल है उनके नींद में भी क्या चलता है, तो उनके नींद में चलता है जीवन का व्यापार। क्या चलता है, जीवन का व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ, तो किनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर आपका गुरु नानक हो जाएगा। गुरु नानक देव का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका ननकाना साहब में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये आपका 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है किस जिले में हुआ था, तो ये आपके बेगूसराय में हुए थे, बिहार के बेगूसराय में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 23 दिसंबर 1908 को, कब हुआ था, 23 दिसंबर 1908 को जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो गैस की जो मात्रा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप याद रखिए वीआईपी बॉय। क्या याद रखेंगे, वीआईपी बॉय से आप याद रख सकते हैं, बॉय से याद रखिए कि बॉयल का नियम, किसका नियम है, ये बॉयल का नियम है। और भी से आप वॉल्यूम को याद रखिएगा। 1 आई जो लिखा है इसका मतलब आप 1 और नीचे पी लिखेंगे। तो ये किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होंगे, पी फॉर प्रेशर होता है, तो ये दाब के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की है, तो नरगिस मोहम्मदी जो है ये किस देश की है, तो देखिए याद रखिएगा नरगिस ऐसे याद रखेंगे कि नरगिस मोहम्मदी को ईरान में शांति चाहिए। क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो ये मिला किसे, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। और ये किस देश की है, तो ये जो है आपके ईरान के हैं। कहाँ के हैं, ईरान के हैं। और इन्हें जो है दिया क्यों गया, तो नरगिस मोहम्मदी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिसके कारण इन्हें क्या दिया गया, तो शांति पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है, तो किससे जो है कोकेन प्राप्त किया जाता है, तो कोकेन जो है आपका कोकेन एराइथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। यह भी जो है एक प्रकार के अफीम की तरह होता है, किसकी तरह होता है, अफीम की तरह होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कितने श्रृंखला जो है समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं समावयवी की संख्याओं का कि 2n-4 और प्लस का 1। n कहने का मतलब जो कार्बन की संख्या होगी वो आपका n होगा। तो यहाँ जो 2 का पावर है n की जगह क्या रख देंगे, तो 6 रख देंगे, तो 6-4 हो जाएगा। यानी बचा कितना, तो ये बचेगा आपका 2 और 6 में से 4 को माइनस कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कितने समावयवी बनेंगे, तो 5 बनेंगे। तो इसका सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है, तो किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु जो है वैद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है, तो ये आपका कॉपर और जिंक से किया जाता है। किसके द्वारा, कॉपर और जिंक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है, तो पिरामिडीय जो आकृति होती है वो आपका किसका होता है, तो वो होता है आपका BF
VF3 का होता है। किसका होता है? BF3 का पिरामिडीय आकृति होता है। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। यहाँ ऊपर भी F होता है और इधर जो है F रहेगा और इधर भी क्या होगा? तो F होगा। तो ये जो है एक पिरामिडीय आकृति हो जाएगा। जबकि इसका संस्करण पूछा जाए यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। जबकि यदि CH4 का पूछा जाए तो CH4 का भी sp2 होता है और ये चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। और CO2 का क्या होता है? तो CO2 की आकृति रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंधन पाए जाते हैं? तो प्रोपीन में सिग्मा और पाई कितने पाए जाएंगे? तो सबसे पहले जो है हमें प्रोपीन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपीन का फार्मूला। तो देखिए एल्कीन से बनता है ना प्रोपीन, तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और -2। एन का मतलब होता है कि जितनी संख्या। तो देखिए मिथ इथ प्रॉप 3 होगा तो यहाँ 3 दीजिएगा तो ये हो जाएगा C3 और 3 दूना 6 और 6 में से 2 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका प्रोपीन है। एल्कीन एल्कीन और प्रोपीन। तो ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा C3। देखिए सॉरी, यहाँ पर जो है जब एल्कीन होगा तो ये आपका 2 नहीं होगा, माइनस का 2 नहीं होगा, डायरेक्ट ये 2n हो जाएगा। तो यहाँ 3 रखिएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा यानी C3H6 हो जाएगा। तो इसे अगर हम सजाएंगे तो इसका फार्मूला क्या हो गया? तो इसका फार्मूला हो गया आपका C3H6 हो गया। तो इसे आप इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र लिख लीजिए। तो 3 है तो 3 रहने दीजिए। अब ये 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को बैठाइए। तो 6 कार्बन, एक इधर हाइड्रोजन को दीजिएगा, एक इधर हाइड्रोजन और इधर 3 डाल देते हैं। तो देखिए टोटल कितना हो गया? 5 हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया? 5 हाइड्रोजन। अब कितना हाइड्रोजन बचता है? तो 1 हाइड्रोजन बचता है। अब देखिए तो क्या ये आपका नहीं है, तो क्या ये संतुष्ट हुआ? ये जो है आपका संतुष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ आपको डबल बाउंड देना होगा, तभी जो है 1 2 3 4 इसके पास भी हो गया, 2 3 4 इसके पास भी हो गया और 4 इसके पास भी हो गया। तो ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ये आपका होता है क्या? तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ये आपका हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा। तो एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हो जाएगा। फिर एक जो है यहाँ आपका सिग्मा होगा तो एक पाई हो जाएगा। देखिए एक पाई हो जाएगा, ये आपका सिग्मा बाउंड हो गया, ये भी सिग्मा बाउंड हो गया और ये तो है ही नहीं। तो देखिए सिग्मा कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है आपका सिग्मा बाउंड हो गया। जबकि पाई बाउंड कितना है? तो पाई बाउंड जो है आपका 1 है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही है ना, 8 सिग्मा और 1 जो है पाई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में जो है हम किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं किसका? ऑप्शन नंबर सी यानी पॉली एथिलीन का करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि टेफ्लॉन एक सख्त ताप प्रतिरोधी तथा उष्मा कुचालक पदार्थ होता है। कौन सा? टेफ्लॉन, या इसी को टेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। जबकि हम लोग जो रस्सी बनाते हैं, जो नेट बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? तो पॉलीस्टाइरीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पॉलीस्टाइरीन। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो कौन से साइंटिस्ट जो है अपनी जब खोज किया तत्वों को, उसमें रिक्त स्थान छोड़ दिया और कहा कि भविष्य में जो है और तत्वों का खोज होगा। तो ये करने वाले कौन थे? तो ये आपके मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव। और इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाए तो उस समय जो है टोटल एलिमेंट कितना था? तो 63 था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा कि कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए प्रक्षेपण के प्रकारों से सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि आपका दे दिया मक्खन, क्या दिया? मक्खन। तो मक्खन क्या होता है? तो मक्खन द्रव्य और ठोस परिक्षेपण होता है। तो ये एक किससे मिलेगा? 4 से मिलेगा। जबकि प्यूमिस पत्थर क्या होता है? तो गैस का ठोस में परिक्षेपण, गैस का ठोस में परिक्षेपण यानी 2 मिलेगा 3 से। और दूध क्या होता है? तो दूध जो है आपका द्रव्य का द्रव्य में परिक्षेपण होता है, यानी ये 1 से मैच करेगा और ये बचा कौन? 2 बचा, तो ये 2 से मैच करेगा। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो 1 का 4। तो 1 का 4 यहाँ डी ए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप पेप्टाइड
पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है ये कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में कहाँ होता है? बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें जो है कितने टोटल वर्ग हैं? तो देखिएगा तो इसमें कितने वर्ग हैं? तो इसमें जो है आपके 4 वर्ग हैं। कितने? और देखिए यहाँ जो है एक, और इस प्रकार से काट दिया तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, जबकि एक बड़ा भी तो है और ये कुल कितना हो गया? तो 5 हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो बूनर ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि पाराथायराइड ग्रंथि जो है आपका जो है पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है? तो ये आपका गर्दन में होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो वो पेरिकार्डियम द्रव्य भरा होता है। कौन सा भरा होता है? पेरिकार्डियम द्रव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है एक निश्चित कूट भाषा में सीटी को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्यूक को क्या लिखा जाएगा? किसे? ड्यूक को। तो ड्यूक को क्या? तो देखिए सी का 3 होता है तो 3 लिखा गया है, तो डी का क्या होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से जो है आपका आई का 9 होता है तो 9 लिखा गया। तो यू का कितना होता है? तो यू जो है 21 नंबर पे आता है। जबकि यहाँ जो है टी का 20 होता है तो 20 लिखा गया। तो के का क्या होता है? तो के का जो है आपका 21 होता है और ये 5 होता है। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 421 215, 421 ये जो है 421 और 215 कौन सा ऑप्शन होगा? 421, 421 था। और जो आपका के था, के नंबर यू जो है यू किस पे आता था? तो यू जो है आपका यू जो है 21 नंबर पे आता है। कितना पे? 21 पे। और के जो है 11 पे आता है और ई जो है 5 नंबर पे आता है। तो देखिए ये किस में है? ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा? तो मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोज वैद्यनाथ का निधन हो गया। सरोज वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो सरोज वैद्यनाथ जो है किससे प्रसिद्ध थे? तो ये भरतनाट्यम से थे। और भरतनाट्यम में जो है और भी कई सारे फेमस है, जैसे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गए। जैसे मृणालिनी है। कौन सा? मृणालिनी, ये भी आपका भरतनाट्यम से है। जबकि मल्लिका साराबाई भी है, सोनल मानसिंह भी है। तो ये सारे लोग किससे है? भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी रक्त समूह में, तो ए बी रक्त समूह में क्या क्या है? तो एंटीजन नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी कहता है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एंटीबॉडी नहीं होते हैं, जबकि एंटीजन जो है एंटीजन जो है होते हैं ए बी, जबकि एंटीबॉडी जो है आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो एक बीज में क्या परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीजाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है वो आपका रेड वुड है। कौन सा है? रेड वुड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। जबकि सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, ये जो है सबसे लंबा आवृत बीजी है। जबकि फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया कौन सा? फ्यूनेरिया पौधा उभयलिंगी श्रेणी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो आपके फसलों के खेत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से संस्थान व उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा जो है आपका सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
एक दुकानदार को एक वस्तु को 1990 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उससे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो उस वस्तु को जो है किस मूल्य पर बेचना होगा, तो उस वस्तु को जो है आपको 2530 में बेचना होगा। कितना में? 2530। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन में बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो अकेले उस कार्य को ए जो है कितने दिन में करेगा? तो वो करेगा 60 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, यदि 6 परीक्षणों इतना इतना का माध्य 9 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान जो आप निकालिएगा, सारे आंकड़ा का योग और माध्य के बराबर कीजिएगा और बटा n दीजिएगा तो आपको 10 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? तो पहली बार सीटों का आवंटन जो है किसमें किया गया? तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1982, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो ये किसे किया गया था? सचिन तेंदुलकर को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा। इसका गठन जो है कब हुआ था? तो इसका गठन 1990 में हुआ था और पाकिस्तान की अर्थशास्त्री महबूब अल हक, यानी लिख दीजिए उल हक और जो अपने भारत का अर्थशास्त्री थे आमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो दोनों व्यक्ति ने मिलकर के इसका जो है रिपोर्ट तैयार की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो एकाधिकार किसका होगा? तो वो पूंजी का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर जलावृत के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जो है प्रशांत महासागर के अंदर जलावृत के अंदर आता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्यूजियामा। कौन सा हो जाएगा? फ्यूजियामा ज्वालामुखी आ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन प्रश्नों में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिया गया है। आपको कथनों के तथ्य को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तार्किक संदेह से मुक्त है और तर्क संगत है। जैसे कहा कि सभी चींटियां चिड़ियां हैं, तो चींटी मान लीजिए इसे, ये आपका एंट हो गया और ये क्या हो गया? सभी चिड़ियां हो गया। क्या हो गया? चिड़ियां। और कहा कि सभी चिड़ियां जो है मक्खी है, तो सब आ जाएगा इसके अंदर। कहा कि कुछ चींटियां जो है स्तनधारी हैं, तो कुछ चींटियां स्तनधारी है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए कहता है कि निष्कर्ष एक कहता है सभी चींटियां मक्खियां हैं, तो सभी चींटियां जो है क्या है? मक्खियां हैं। तो ये आपका कथन क्या है? सही हो जाएगा। सभी चींटी अंदर है तो मक्खी ही हो जाएगा। कुछ है, दूसरा कहता है कुछ स्तनधारी चिड़ियां हैं, तो ये बात भी सही है। देखिए इधर इससे होके गुजरता है तो कुछ जो है वो चिड़ियां हैं। 3 कहता है कि कुछ मक्खियां स्तनधारी हैं, तो ये भी सही है, यानी तीनों जो है सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सभी तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट कहता है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन कितना निकलेगा? तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका मूलधन आएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? सो शिक्षा विभाग का जो प्रभार था वो किसके पास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है आपका 11 नवंबर 1888 को हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है इन्हीं के दिवस पर जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाना शुरू कर दिए थे। क्या कर दिए थे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो कहाँ जो है मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलेगा? रुद्रप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रचंड बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? तो ये कौन सा है? रामचरितम या रामपाल चरित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो ग्रीडा है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके झारखंड से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या इसे ज्ञात कीजिएगा तो कैसे आएगा? तो ये कीजिएगा तो ये आपका 3 और +5 कीजिएगा तो 17 आ जाएगा। 4 तिया 12 और 5 जोड़िए 17 हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई 3 करना होगा और 17 तिया 51 और -5 कीजिएगा तो इसी पर जो है ये आपका बना हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1277, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये किसे नहीं किया जाता है? एक नए घर का निर्माण, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान में भारत रहता था? तो ये कौन रहता था? तो ये आपका अब्दुल रहीम खान खाना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कई बार इसका नाम भी सुने होंगे। यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा चाइनों ने आक्रमण कर देते हैं। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, उमानंद असम में स्थित एक डैश है। तो उमानंद जो है एक असम में स्थित क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी द्वीप है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। तो कब किए, कितने वर्षों तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 3 वर्ष हो जाएगा। बनाने में कितना टाइम लगा था? तो दो वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोवाक जोकोविक एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है सर्बिया से है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो थोसेधर जो जलप्रपात है ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, वेद ऋषि कपिल का संबंध किस दर्शन के संप्रदाय से था? तो इसका सही आंसर सांख्य दर्शन से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो शिक्षा की जो वर्धा योजना है ये आपका 1937 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो इसका कौन सा जो है मुकदमे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 12 है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया? तो ये जो है किसके कार्यकाल में? तो इसका सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप हल कीजिएगा तो इसका जो मान निकलेगा वो आपका 1 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आपका 154, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। आर जो है आपको यहाँ पे 7 मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देशांक अक्षों और रेखा 2x + 3y = 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना मिलेगा? तो इसका क्षेत्रफल आपका 3 वर्ग इकाई मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात कीजिए। तो शेष क्या मिलेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी होगा, यानी 3 मिलेगा। किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है, कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों की काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा कहता है महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्जन निकाला। उपर्युक्त में से कौन से कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजय किशन कौश।
नेक्स्ट है जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है लौह अयस्क की खान दाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ओडिशा में है। नेक्स्ट है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है, तो तेजस जो है क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए लाइट कैम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की स्थापना किसने की, तो इसका जो स्थापना है वो कौन किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट है भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रवेश है, तो ये इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर जो है किसका हिस्सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल का, जबकि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो लोकपाल जो पहला विधेयक था वो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो आपका यतो यतो धर्मस्तो जय है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये किसके पास है, राज्य के राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो कौन सा जो दर्रा है वो जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी, तो परमहंस मंडली की स्थापना ऑप्शन नंबर डी यानी बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया आपका वासवन्ना यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, तो सबसे कम जो है किसका है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो पहली महिला महासचिव कौन थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेलेस्ते साउलो। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया हुआ, तो ये जो है कहाँ हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये किसे बिहार को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो ये अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वहीदा रहमान को दिया गया है, किसे दिया गया, वहीदा रहमान। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आई कैन हेयर यस्टरडे। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडोम्स, कौन सा जो है आइडोम्स होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इन ए स्मॉल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ पैलेस फॉर वेरेस्ट लाइन, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो एरिना हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरर इन सेंटेंस गिवन बिलो, जो सेंटेंस दिया है इसमें एरर आपको ढूंढना है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देयर वेयर अ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रिएट वर्ड द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड, तो इसमें सही क्या भराएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका इनस्पिरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बॉल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है, तो कौन सा भरा जाता है, तो नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुने जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करता है, तो कौन सा पैटर्न पूरा करेगा, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, तो किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह कैसा लेंस है, तो ये आपका उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है
का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/25 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो राजसु में जो है आपका सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए निम्नांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो ये आपका, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिएंडर पेस। तो आज जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 था, जिसमें आपका 100 का 100 क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जो कि आपका रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।